Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Now we are starting सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 11th chapter that is क्षार पाक विधि अध्याय। तो क्षार कर्म किस तरीके से किया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये क्षार पाक विधि अध्याय है उसको स्टार्टिंग करते हुए तो यहाँ पे लिखा हुआ है शस्त्र अनुशस्त्रभ्य क्षार प्रधानतम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि शस्त्र और अनुशस्त्र में सबसे प्रधानतम कौन है तो जो है क्षार प्रधान है, ये उन्होंने संज्ञा दी है। अब यहीं पर से एक सिमिलर क्वेश्चन देख लो कि अनुशस्त्र नाम कौन सा प्रधान है, वहां पे जलों का आंसर जाएगा। लेकिन शस्त्र अनुशस्त्र जब आप कहा जाता है तो वहां पे आपको क्या आंसर करना है, क्षार प्रधान है। क्यों होता है, इसके पीछे इन्होंने 3 कारण यहाँ पे बताए हैं। एक तो ये छेद्य भेद्य लेख्य तीनों चीजें कर देते हैं, फिर ये त्रिदोषज्ञ होते हैं, और ये विशेष क्रिया औचारणार्थ यानी कि विशेष क्रिया के लिए, विशेष औच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 इसके रीजन बताए गए हैं जिसके वजह से ये शस्त्र अनुशस्त्रों में प्रधान बताए गए हैं। तो ये तीनों रीजन आपको एज इट इज लर्न करने हैं और ये क्षार के लिए आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, देन आगे देखिए, मतलब नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे क्षार की निरुक्ति बताई गई है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है क्षणनाद क्षणनाद क्षारा। तो ये क्षणनाद क्षणनाद क्षारा जो है, तो सबसे पहले इसका जो है रेफरेंस पूछा जाता है कि इसकी निरुक्ति कहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका सबसे पहले सुश्रुत में बताया गया है। तो यहाँ पे इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे होता है क्षणनाद। क्षणनाद का मतलब होता है मांस आदि का हिंसन करने से, इसको क्या है, काट काट के अलग कर देते हैं शरीर से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। तो ये निरुक्ति कहाँ है, ये रेफरेंस किसका है, इसको आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद में देखो क्षार के लिए बता रखा है त्रिदोषज्ञ कैसे होता है। ये जो है नाना औषधियों के समवाय से बनता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज है, ये काफी चीजों को मिला करके बनता है। तो यहाँ पे आपका नाना औषधियों के समवाय से क्या बनता है, इतना सा वर्ड आपको दे करके पूछ सकते हैं, दैट इज फॉर क्षार। इसी वजह से ये क्या है, त्रिदोषज्ञ होता है। शुक्ल है, इस वजह से इसे सौम्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन सौम्य होने के कारण भी ये जो है दहन पाचन, तो दहन पाचन हो गया, धारण हो गया, आदि शक्ति में संपन्न रहता है। इसके अंदर जो है अग्निगुण जो भूयिष्ठ औषधि है वो मिली रहती है। कटु इसका रस होता है। ठीक है, तो उष्ण तीक्ष्ण पाचन विलयन रोपण शोषण स्तंभन लेखन और शोधन आदि ये मिली इसके काम होते हैं। कृमि में, कुष्ठ में, विष में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार तो हम पढ़ते हैं तो अपने को तो ये लगता है कि विष में तो क्षार नहीं दिया जा रहा होगा क्योंकि क्षार तो बहुत उष्ण होता है, लेकिन विष में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अति प्रयोग से क्या होता है कि पुंसत्व का नाश हो जाता है। तो हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि पुंसत्व का नाश अति प्रयोग से किस किस में होता है। तो देखो किन किन से होता है, तो जैसे चणक से होता है, गुगलू से भी होता है, लवण से भी होता है, और यहाँ पे हमने क्षार में भी देख लिया। तो कई बार आता है पुंसत्व का नाश। तो यहाँ पर सब जो एग्जाम्पल्स हैं उसको मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया कि इनसे भी पुंसत्व नाश होता है और क्षार से भी पुंसत्व नाश होता है। तो ये ध्यान रखना। सौम्य क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये शुक्ल होता है। फिर इसमें सौम्य होने के बावजूद भी इसमें दहन पाचन धारण आदि की शक्ति होती है। फिर यहाँ पे ये त्रिदोषज्ञ क्यों होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये चीज। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो जो सुश्रुत हैं वो क्षार को 2 टाइप का मानते हैं। तो 2 टाइप कौन से हैं, एक है प्रतिसारणीय और पानीय। प्रतिसारणीय का अर्थ ये होता है जो हम लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, और पानीय का मतलब ये होता है जिसको अपन जो है पेशेंट को बाय माउथ प्रयोग करेंगे। तो प्रतिसारणीय और पानीय ये जो है 2 टाइप जो है आचार्य सुश्रुत बताते हैं क्षार के। अब किस में प्रतिसारणीय लगाया जाएगा और किस में पानीय लगाया जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से रखना। देखो प्रतिसारणीय का मतलब ये है कि लोकल एप्लीकेशन, तो जहाँ जितने भी आपके स्किन डिसीज हैं उसमें प्रतिसारणीय आएगा, जैसे कि कुष्ठ है, कीटिब है, दद्रुमंडल किलास। साथ ही साथ देखो भगंदर अर्बुद अर्श, इसमें क्या करते हैं अपन, लोकल एप्लीकेशन ही तो करते हैं।
तो भगंदर, अर्बुद, अर्श है, दुष्ट, नाड़ी व्रण, चर्म कील, तिल कालक, न्यक्ष, व्यंगच, बाह्य विद्रधि, ये सब अपने को ये पता चल जाएगा कि स्किन के डिसीज हैं। तो यहाँ पे इतनी सी बात है कि प्रतिशारणीय जो क्षार है वही यूज में लेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कृमि और विष, इनके अंदर भी क्या है, प्रतिशारणीय जो क्षार है उसका प्रयोग किया गया है। तो कृमि में भी स्किन से रिलेटेड हो सकता है और विष भी जो है स्किन से रिलेटेड इफेक्ट डालता है, उसके लिए लिया गया है। पर ध्यान रखने के लिए कि जो कृमि और विष है उसमें आपका प्रतिशारणीय जो क्षार है उसका भी प्रयोग बताया गया है। तो वहाँ पे अपने को हमारे माइंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको खोल के रखना है, केवल पानीय नहीं प्रतिशारणीय का भी प्रयोग वहाँ पे होता है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि जो आपके कि 7 प्रकार के मुख्य रोगों में कौन सा क्षार लगाया जाता है करके, तो दैट इज प्रतिशारणीय क्षार। इसी तरीके से ऑनवर्ड, जैसे कि उपजीवा है, अतिजीवा है, कुश है, दंत वैदर्भ है, तीनों प्रकार की जो रोहिणी है उसमें क्या है, क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, इसमें से कोई भी उठा करके पूछते हैं कि कौन सा क्षार दिया जाता है, तो इसमें प्रतिशारणीय जो क्षार है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन आते हैं पानीय क्षार के ऊपर। जो हमारे कोष्ठ से रिलेटेड डिसीज है ना, वो हमारे जैसे कि गुल्म हो गया, उदर, अग्निसंग, अजीर्ण, अरुचि, अनाह, शर्करा, अंतर्विद्रधि, और देखो कृमि, विष और अर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृमि, विष और अर्श, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रतिशारणीय में भी आती है और पाणनीय, जो आपका पानी है जो क्षार है उसके अंतर्गत भी आती है। तो ये अगर 3 डिसीज आते हैं तो इसमें अपन क्या है, बोथ टाइप के जो क्षार है उसका प्रयोग किया जाता है, प्रतिशारणीय भी और पाणनीय भी। स्पेशल इंडिकेशन में आप ये चीज को ध्यान रखिए कि जो गर्विष है उसमें कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है, तो गर्विष में पानीय क्षार का प्रयोग किया जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट वे में ध्यान रखना है। और कृमि, विष, अर्श जो है वो दोनों ऑप्शन में आपके आते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि प्रतिशारणीय और पानीय 2 भेद होते हैं क्षार के, और प्रतिशारणीय क्षार के अंतर्गत कौन से डिसीज आती हैं और पानीय में कौन सी डिसीज आती हैं। ठीक है, क्लियर। अब देन अपन नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्षार लगाने के अहित रोगी हैं, जिनमें पित्त बढ़ा हुआ है या ऐसी जो डिसीज जिसमें रक्त का संबंध है, वो सारे क्या है, अयोग्य हो जाएंगे। जैसे कि रक्त पित्त है, ज्वरित है, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, बालक है, वृद्ध है, दुर्बल, भ्रम से पीड़ित है, मद से पीड़ित है, मतलब भ्रम हो गया, ठीक है, मद हो गया, मूर्छा हो गया, तिमिर हो गया, इनसे पीड़ित है। तो इसमें क्या होता है, जो क्षार का प्रयोग होता है वो अहितकारी होता है। तो ये जो है नॉर्मल है, इसको ध्यान में रखना कि जिसमें क्या है, रक्त और पित्त बढ़ा हुआ है उसमें अपन जो है क्षार का प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार क्या है, ज्वर को आप लोग भूल जाते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है आपके अहित में आता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये इसी में बताया गया है कि उन्होंने क्या है, क्षार के 3 भेद उन्होंने वापस से कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इन्होंने क्या है, फर्दर डिवीजन किया है या जो प्रतिसारणी और पानीय जो क्षार है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि जो आपका प्रतिसारणी और पानीय क्षार के भेद लिखे गए हैं या पानीय क्षार जो है आपके 2 भेद में लिखे गए हैं, उसका वापस से 3 डिवीजन होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। स्पेशली यहाँ पे आंसर ये है कि ये जो है, ये जो 3 डिवीजन बताए गए हैं, ये 2 आपके पहले हमने पढ़े उसी के ही डिवीजन हैं ये, मतलब दोनों के यहाँ पे आपके 3 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ कि प्रतिसारणी और पानीय जो क्षार है उसके वापस से फर्दर 3 डिवीजन किए गए हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। ठीक है, मतलब प्रतिसारणी के भी 3 भेद और पानीय के भी 3 भेद। लेकिन ऑप्शन में इस तरीके का ना मिले और एक ही आंसर करना हो तो फर्स्ट आंसर जाएगा प्रतिसारणीय। ठीक है, अब ये मृदु, मध्य, तीक्ष्ण, इसके 3 भेद हो गए। इसको और समझाएंगे आगे कि इसके किस तरीके से 3 भेद हो रहे हैं।
इसमें देखो क्या बताया गया है सुश्रुत ने कि शरद ऋतु में जो क्षार बनाने के लिए औषधियाँ उखाड़नी चाहिए, तो पहले तो आपको ऋतु ध्यान में रखना है। फिर जो औषधियाँ हैं वो मध्यम व्यय की होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। जो भी आप औषधियाँ उखाड़ रहे हो उन्हें खंडशः यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर निर्वात में रखकर उसको शुद्ध शर्करा एक्सेट्रा औषधियों से तिल नाल की अग्नि से प्रदीप्त करके और उसको जलाकर फिर क्षार बनाया जाता है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसको आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे बताया रखा है कि क्षार बनाने के लिए प्लांट कौन से हैं, कि जैसे कि कूटज है, पलाश है, अश्वकर्ण है, पारिभद्र है, एक्सेट्रा बताया गया है। तो इसमें अपन क्या ले सकते हैं, देखो मूल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, पत्र ले सकते हैं, शाखा ले सकते हैं, उष्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे पुष्प नहीं आए हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मूल पत्र शाखा इनका भी प्रयोग किया गया है, लेकिन जो पुष्प है वो इसमें नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो क्षार बना रहे हैं उसको क्या करेंगे, क्षार को 1 द्रोण लेंगे और उसमें 6 द्रोण पानी डाल देंगे। मतलब क्षार में पानी का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 6 गुना होता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि 1 द्रोण अगर क्षार की मात्रा है तो 6 द्रोण उसमें पानी डाला जाता है। फिर आपको अगर क्षार को बहुत ज़्यादा तेज बनाना है तो आपको वहाँ पे पानी मत डालिए, पानी की जगह जो है गौ आदि का मूत्र ले लीजिए। इस प्रकार से उसको घोल करके उसको 21 बार छान कर फिर क्या है आपका क्षार कल्पना की जाती है। तो यहाँ से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो क्षार बना रहे हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, ये 3 अपन ने भेद किए हैं ना क्षार के। तो ये यहाँ पे आपको क्या है, क्षार बनाना बता रहे हैं कि कैसे मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण होंगे करके। तो सबसे पहले देखिए कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाकम, शंख नाभि, ये चारों के नाम जो है इनके नाम को अच्छे से आपको याद रखना है। अब इनको क्या है गर्म करके इनको क्या है क्षारोदक के अंदर जो है डाला जाए, फिर बुझाया जाए। तो कितने परिमाण में इनको डालना है, जैसे कि अगर द्विद्रोण अगर चीज है तो उसमें 8 पल के परिमाण में इसको डाला जाता है। यदि इसका प्रतिवाप किया जाए फिर जो क्षार कल्पना, तो उसके बाद में जो आपका क्षार कल्पना बनाया जाता है वो क्या है आपका मध्यम क्षार कल्पना। तो वहाँ बस इसको एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। तो कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक और शंख नाभि को 2 द्रोण अगर क्षार है तो उनको 8 पल की मात्रा में डाला जाता है, तो वो बनता है मध्यम क्षार। और यदि एष एवाप ते प्रतिवाप, मतलब इन सब का बिना प्रतिवाप दिए हम जो है क्षार को बनाते हैं, तो उसको कहते हैं मृदु क्षार, जिसका सिनोनिम है समनोहिम। मतलब समव्योहिम जो है आपका मृदु क्षार का पर्याय है, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि समव्यूहिम किस क्षार को बोला जाता है करके। तो समव्यूहिम जो वर्ड है वो आपके मृदु क्षार को बोला जाता है। तो मृदु क्षार में क्या है, कोई भी चीजें उसमें जो बताई गई है वो नहीं होती हैं, ठीक है। और इसको क्या है, इन सब के बिना क्या है उसको पाक किया जाता है। तो यहाँ से आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मृदु क्षार और मध्यम क्षार, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तीक्ष्ण क्षार को। तीक्ष्ण क्षार में आपके द्रव्य ही थोड़ा तीक्ष्ण हो जाते हैं, जैसे दंती है, द्रवंती है, चित्रक है, लांगली है, पूतिक, प्रवाल एक्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत के जो द्रव्य हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि कट शर्करा, भस्म शर्करा को ध्यान रखें, उसी प्रकार दंती, द्रवंती एक्सेट्रा को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनको कितने परिमाण में डाला जाता है, जैसे कि उनको क्या है 8 पल के परिमाण में डाला जा रहा था, तो ये जो है यहाँ पर डाला जाएगा सुक्ति परिमाण में। तो क्या है इनका परिमाण भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। जब क्या है इन चीज़ों का प्रतिवाप दे करके क्षार बनाया जाता है तो दैट इज पक्व क्षार, और उसका सिनोनिम है पाक्य, ठीक है। तो जो समन्यूहिम जो सिनोनिम था वो मृदु क्षार का था, और पाक्य जो सिनोनिम है वो है आपका तीक्ष्ण क्षार का, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्षार के लिए 8 गुण बता रखे हैं। तो पहली चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना
कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्षार के कितने गुण बताए हैं, तो 8 गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। ये कोटेशन आपको लर्न हो सके तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो नॉर्मली इसको आपको ध्यान रखने हैं। न बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, न बहुत ज़्यादा मृदु हो, शुक्ल संलक्षण गुण से युक्त हो, अविष्यंदी हो, शिवा, तो शिवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवा गुण जो है वो क्षार के अंदर होता है कि नहीं है। शिवा का मतलब होता है जो गुण होता है वो सौम्य होते हैं। शीघ्र है, ये सारे गुण जो होते हैं वो 8 नंबर में हैं। तो ये क्या है, अष्टगुणः स्मृतः, ये क्षार के 8 गुण बताए गए हैं। लेकिन चरक जो है वो क्षार के 10 गुण बताते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण उक्ष्ण लघु रुक्षस्य क्लेदी पक्ता विदारणा दाहनो दीपनश्च एता शर्वशारो अग्नि सन्निभा। और कई बार क्या लिख देते हैं, अग्नि सन्निभा। ये संज्ञा किसके लिए आई है, क्षार के लिए आई है, जो कि चरक ने दी है। तो चरक ने क्षार के 10 गुण बताए हैं और सुश्रुत जो है क्षार के 8 गुणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद में आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं वो क्षार के दोष बताते हैं। हालांकि जो दोष है उसमें सुश्रुत ने नंबर कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना कि 9 दोष बताए हैं। अति मार्दव श्वेत्य तीक्ष्ण एक्सेट्रा उन्होंने दोष बता दिए हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप लर्न कर लोगे तो मोर देन बेटर है। न अति तीक्ष्णो न मृदु, ये जो है आचार्य सुश्रुत के 8 गुण हैं। ये सुश्रुत के गुण आपको लर्न होने चाहिए। अब देखो क्षार का तीक्ष्ण है, अति तीक्ष्ण है। देखो ये जो है फर्दर कैटेगराइजेशन है, तीक्ष्ण क्षार, अति तीक्ष्ण क्षार और एक है अति मृदु क्षार। अब देखो तीक्ष्ण क्षार को अपन पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखना कि जो 100 तक गिनती करने पर जो एरंडानाल को जलाने वाला जो होता है तो वो क्या है, तीक्ष्ण क्षार कहलाएगा। और 100 से गिनती गिनने तक से पहले अगर एरंडानाल को जला देगा, ठीक है, तो वो क्या है, अति तीक्ष्ण क्षार कहलाएगा। और 100 मात्रा गिनती गिन रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा समय में क्या है एरंडे के नाल को जला रहे हैं, तो वो क्या है, अति मृदु क्षार कहलाएगा। फर्दर इसके स्किन के ऊपर एप्लीकेशन के उसके डिवीजन है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्षार के प्रयोग का सम्यक जो लक्षण है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन आता है। तो देखो जब भी क्षार का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या है, कृष्णता आ जाना, उस स्थान का कृष्ण हो जाना, वो क्या है, क्षार का सम्यक लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि सम्यक लक्षण नहीं होगा, लेकिन कृष्ण दग्ध वहाँ पे हो जाना, ये क्या है, आपके सम्यक लक्षण है। फिर आपका बोला जाता है तत्र अम्ल वर्गः शमनः। तो हम क्या करते हैं कि अम्ल वर्ग से शमन करते हैं। अम्ल वर्ग से शमन का मतलब है शवीरक, तुषोदक, धान्य आम्ल, कांजी, ये जो चीज है इसको इसके ऊपर लगाया जाता है रोपण करने के लिए। और साथ ही साथ में शर्पी और मधुक, मधुक मतलब मुलैठी का प्रयोग किया जाता है। तो हमको एक चीज यहाँ से ध्यान रखना है कि अग्निदग्ध के बाद में लगाया जाता है सर्पी और मधुक, लेकिन यहाँ पे आपका क्षार दग्ध के बाद में लगाया जा रहा है सर्पी और मधुक। ये छोटा सा ही डिफरेंट है, आपका डिफरेंस है का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्षार दग्ध पूछ रहे हैं कि अग्नि दग्ध पूछ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे आपका जो कोटेशन नंबर 23 में फर्दर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे अम्ल, कांजी, तिल, मधुक, बीज इत्यादि का, इन सब का क्या है, लेप करना चाहिए। जैसे कि तिल है, मधुक है, घृताक्त है, ये जो चीज़ें होती हैं वो व्रण रोपण के काम में आती हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग क्यों किया जाता है ये भी ध्यान में रखना। और स्पेशली तो इन सब चीज़ों का प्रयोग क्यों किया जाता है ये ध्यान रखना। और स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ, अग्निदग्ध में क्या लगाते हैं, सर्पी और मधुक, मतलब सर्पी और मधु का जो है मेनली प्रयोग करते हैं अग्निदग्ध में। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो आपका सम्यक दग्ध है, क्षार दग्ध है, उसमें क्या है, सर्पी और मधुक का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पे मधु का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पे मधुक, मधुक मतलब मुलैठी का प्रयोग कर रहे हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षार दग्ध के बाद में किस चीज का प्रयोग किया जाता है रोपणार्थ, तो तिलकल्क, मधुक और घृताक्त फिर प्रयोग में लिया जाता है। फिर अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। आगे जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि हम अम्ल द्रव्यों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्षार तो बहुत उष्ण होता है और अम्ल भी स्वभाव से उष्ण होता है।
तो इस जो शंका है उसका उत्तर देते हैं कि जो क्षार है उसमें अम्ल वर्जित सारे रसों होते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल को छोड़ करके सारे रस जो है होते हैं। तो क्या होते हैं, कटुक एक्सेट्रा भूयिष्ठ होते हैं, लवण रस होता है। तो जब उस पे अम्ल डाला जाता है तो ये जो तीक्ष्ण लवण होता है वो मधुरता को प्राप्त हो जाता है, और मधुरता को प्राप्त होते ही ये अपने तीक्ष्ण भाव को विमुंचयति यानी कि छोड़ देता है। इसीलिए अम्ल का प्रयोग क्षार के ऊपर किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये छोटी छोटी लाइन आ जाती है, अम्ल वर्जान रसान, लवण अनुरस होता है तो तीक्ष्णता को त्याग कर देता है, लवण मधुरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये कैसा होता है, ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो क्षार होता है उसमें अम्ल रस नहीं होता है, तो हम जब अम्ल रस का प्रयोग कर देते हैं तो उसके अंतर्गत जो विद्यमान लवण है और अम्ल मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और मधुरता को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है। इन्होंने क्या बोला है, देखो, कटुकस्य तत्र भूयिष्ठो लवण अनुरसा, मतलब कटु जो है वो मेन रस है, लवण जो है वो अनुरस है, लेकिन जो डलहन है उन्होंने इसका विपरीत माना है, यानी कि लवण को प्रधान रस और कटु को अनुरस बताते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, पहला आपका ये बोला था कि जो कटु जो है वो क्या है, आपका मेन रस है और लवण जो है वो अनुरस है। लेकिन जो डलहन है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपोजिट बताया है और उन्होंने ये बोला है लवण को प्रधान रस और आपका कटु को अनुरस बताते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि डलहन ने जस्ट अपोजिट कर दिया है, जबकि चरक ने क्या बोला है, कटु लवण भूयिष्ठम, वो प्रधान अप्रधान करते ही नहीं है, वो बोलते हैं कटु और लवण जो होते हैं वो इसमें मेन रस होते हैं करके। इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं अपन। देखो, सम्यक दग्ध में एक और चीज यहाँ पे बता रखी है कि विकार का उपशमन हो जाएगा, शरीर में लघुता आ जाएगी, किसी प्रकार का वहां पे स्त्राव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हीन दग्ध। तो हीन दग्ध में क्या होगा, कफ एक्सेट्रा के जो लक्षण है वो उभर जाएंगे, कफ एक्सेट्रा के जो लक्षण है वो उभर जाएंगे, वात के लक्षण उभर जाएंगे, जैसे तोद हो सकता है, कंडू हो सकता है, वहां पे जाड्यता हो सकता है और व्याधि की वृद्धि हो सकती है। अतिदग्ध में क्या होगा, पित्त और रक्त में कुछ दुष्टि हो जाएगी, तो जैसे कि दह, पाग, राग, अंगमर्द, क्लम, पिपासा, मूर्छा और मरण तक भी हो सकता है पेशेंट का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्या सम्यक दग्ध, क्या हीन दग्ध और क्या अतिदग्ध के लक्षण हैं। अब यहाँ पे कुछ पेशेंट बताए गए हैं जिनमें क्षार का प्रयोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिंपल सी बात है, जो पित्त रक्त से अनुग्रहित होते हैं बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ जो क्या है सुकुमार प्रवृत्ति के हों, जैसे कि दुर्बल है, बालक है, स्थविर है, भीरू है, सर्वांग जिसके शोथ हो रखी है, रक्त पित्त का पेशेंट है, गर्भिणी है, ऋतुमती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। फिर देखो, ज्वरित है, प्रमेही है, शतशीर्ण है, तृष्णा, मूर्छा, नापुंसक और क्या है फल योने। फल योने का मतलब होता है जो जिसमें क्या है यूट्रस का प्रोलेप्स हो गया है एक्सेट्रा का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब क्या है यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब वांग भट्ट ने इसमें ऐड ऑन कर दिया है अतिसार, क्षीरोरोग, पांडु, वमन विरेचन कर्म के लिए प्रशस्त जो रोग हैं उनमें क्षार का प्रयोग निषिद्ध है। तो यहाँ पे वांग भट्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। इन्होंने अतिसार, क्षीरोरोग और पांडु को इसमें क्या है एक्स्ट्रा ऐड किया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप जो है सॉल्व करने का ट्राई करना, जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्त्री में क्षार का प्रयोग निषिद्ध है। पहला ऑप्शन है आपका गर्भिणी, दूसरा ऑप्शन है आपका ऋतुमती, तीसरा ऑप्शन है आपका फलयोनी और चौथा ऑप्शन है आपका जात पुष्प। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्राइंडिकेटेड में गर्भिणी भी आ रहा है, ऋतुमती भी आ रहा है और फलयोनी भी आ रहा है। इसमें क्या आंसर जाएगा आपका, जात पुष्प विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि किन किन में जो है क्षार का प्रयोग किया जाता है। मर्म, शिरा, स्नायु, संधि, तरुणास्थि, सेवनी, धमनी, गल, स्रोतस का इंटरनल वाला पार्ट है, और वत्म रोगों को छोड़ करके बाकी जो डिसीज हैं उसमें अपने को क्या है क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, ये आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको इसको एक बार मेमोराइज करना है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन यहाँ पे आते हैं। तो क्षार कर्म के लिए यहाँ पे आपका लिखा गया है
ऐसे कौन से पेशेंट है जिसमें क्षार कर्म कोई लाभ नहीं पहुंचाता? तो यहाँ पे देखो, जिनका बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, शून गात्रम, अस्थि में शूल है, जो अन्न से द्वेष करते हैं, हृदय संधि की पीड़ा है और उपद्रवों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को क्षार कभी भी लाभ नहीं पहुंचाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये शून गात्र अस्थिशूल वाली जो लाइन है उससे रिलेट करती है कि जिनमें जो है क्षार का प्रयोग उनको लाभ नहीं पहुंचाता। अब ये जो है आपका नीचे का जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस उठाकर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसके लिए आया है, कुवैद्य के लिए आया है या फिर कुचिकित्सा के लिए आया है या फिर क्षार के लिए आया है। तो देखो, विष अग्नि नक्षस्त्र सॉरी विष अग्नि शस्त्र अश्नि मृत्यु कल्पः। इसका अर्थ यह है कि विष से, अग्नि से, शस्त्र वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है ऐसा? तो क्षार भवति अल्पमति प्रयुक्तः, यानी कि अल्पमति या बुद्धिमान जो चिकित्सक के द्वारा जो है अपन क्षार का प्रयोग ना करवाएं, तो ये सब चीजें जो होती है ये विष अग्नि शस्त्र एक्सेट्रा के समान मृत्यु कारक हो जाती है। तो केवल जो है इतना सा लाइन दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसके लिए आया है, तो ये जो है क्षार प्रयुक्त के लिए सुश्रुत ने वर्णन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने देखा, एक तो क्षार क्या होता है उसकी निरुक्ति देखी, फिर उसके टाइप्स देखें, टाइप्स में हमें ध्यान रखना है मृदु मध्य तीक्ष्ण कैसा होता है, तीक्ष्ण अति मृदु कैसा होता है, प्रतिक्षारणीय पानीय कैसा होता है, फिर इन दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, फिर क्षार का निर्माण करने में क्या क्या विधियां काम में ली जाती हैं, उसमें 3 टाइप्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर कौन सा इंडिकेशन है क्षार के लिए डिसीज, कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन किया गया है, ठीक है, उसमें क्या सावधानी रखनी है, हमको रोपण करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ में लेनी है। फिर लास्ट में उन्होंने बताया है इनकी प्रशस्ति क्या है, कि बहुत ज़्यादा विजिलेंस का विषय है। नोटिफाई करते हुए सुश्रुत ने लास्ट में यहाँ पे अग्नि शस्त्र विष मृत्यु कल्प के समान ये कोटेशन डाली है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाला जो आपका टॉपिक है, मतलब 11th जो चैप्टर है सूत्र स्थान का, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, यानी कि 12th नंबर का जो चैप्टर है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।